दिस इज एहसन जुबैर फ्रॉम अकाउंटेंसी हब। अच्छा यार, आज काफ़ी मेजर इशू आप लोगों से डिस्कस करना है। एक मेजर पॉइंट देखो, दुनिया जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है। दुनिया के तमाम मामलात बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो काफ़ी बिजनेसेस हैं वो अपने आप को चेंज करके वर्चुअल हो चुके हुए हैं। और 2020 में कोविड-19 की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज, काफ़ी ज़्यादा जो चेंजिंग्स आई हैं वो इंसान ना उसको समझ नहीं पा रहा। अब दौर देखो, पॉपुलेशन देखो और अपॉर्चुनिटीज़ देखो और क्या कहते हैं मुख्तलिफ जो स्कोप्स, मुख्तलिफ फील्ड्स वगैरह देखो, तो इन चीज़ों में कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। उसके बरक्स यहाँ देखा जाए, जब एक बच्चा पढ़ता पढ़ता 1 से लेके 8 9 10 तक पहुँचता है, मैट्रिक लेवल तक पहुँचता है, यानी कि 8 7 तक पहुँचता है, तो उस वक्त नॉर्मली स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं या उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को मैट्रिक करवाएंगे बायो में या फिर कंप्यूटर में, फिर मैट्रिक करेगा, फिर एफएससी करेगा, फिर आगे यूनिवर्सिटी करेगा, फिर मास्टर्स करेगा और उसके बाद जॉब लगेगा। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे यही है, मतलब कि 90 to 95% आज भी यही फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि अपना बहुत कम सोचते हैं। ये बहुत कम सोचा जाता है कि यार मैं किस में सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि अप्स डाउन्स आते हैं, उसके साथ चलना पड़ता है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभार आपका इंटरेस्ट भी आपको डुबा देता है, ऐसा इसमें कोई शक नहीं होता। कभी कभार आपका जो इंटरेस्ट नहीं होता वो आपको बहुत अच्छा पे ऑफ कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि डट जाऊँ, लेकिन एक बेटर यही है बंदा कि अपना इंटरेस्ट देखे, लेकिन नहीं ट्रेडिशनली हमने उसी तरह चलना है। जब एक स्टूडेंट 7 क्लास से 8 क्लास में या 9 क्लास में जा रहा होता है तो उस वक्त नॉर्मली यही कहा जाता है कि इस बच्चे को मैट्रिक करवा दो। हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आती है। यहाँ पे स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपने मैट्रिक करना है या ओ लेवल करना है। फिर उसके बाद ओ लेवल के उसके बाद भी, मैट्रिक के बाद भी आपने आगे अगर ओ लेवल की है, अगर फॉर एग्जांपल ओ लेवल ही की है, उसके बाद फिर ऑप्शन आती है कि एफएससी साइड पे जाना है या ए लेवल करना है। ठीक है, अगर मैट्रिक से निकलते हो तो फिर तो हर ऑप्शन ही यही होती है ना कि आपने एफएससी करनी है, फिर ए लेवल नहीं आप कर सकते अगर आपने ओ लेवल ना किया हो। तो इस पॉइंट पे आके जो पेरेंट्स होते हैं वो नॉर्मली एक ट्रेडिशनल वे में वो यही कहते हैं कि मैट्रिक करवा दो। अब यार ये बहुत ज़्यादा एक दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं। 9 10 में महाना फ़ीस जाती है आप लोगों की, हम लोगों की एकेडमिक फ़ीस है, हम लोगों की ट्यूशन फ़ीस है, हम लोगों की नॉर्मल जो ट्रैवलिंग फ़ीस है, बुक्स की फ़ीस है। मतलब अ लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टेड उस सूरत में है अगर उस चीज़ का रिटर्न आए। जिस चीज़ का रिटर्न नहीं होता उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। तो बेसिकली अ लॉट ऑफ एक्सपेंस इज़ इंकर्ड एट दैट लेवल कि जो होता है ना, मतलब कह लो कि कमाइयाँ लग जाती हैं। और जब बच्चा मैट्रिक के लिए जाता है और स्कूल में क्या पढ़ा रहे होते हैं उसे, अगर बच्चे को पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, ही वुड से, वो अपना नाम बता देगा तुम्हें, ठीक है। बट उसे पूछा जाएगा ना तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नहीं बताएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको रट्टा लगवाया जाता है। उसको इंग्लिश में तुम लोग पूछोगे ना व्हाट इज़ दिस, फॉर एग्जांपल कोई भी बात, तो उसका आंसर दे देगा। लेकिन उसी चीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करोगे तो मे भी उसे मतलब ही ना पता हो। एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो द स्टडी ऑफ यूके एंड द स्टडी ऑफ पाकिस्तान, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान और जो मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं खुद एसीसी मैंने किया, लगा इट्स माय ओपिनियन। बात पता है क्या है, देखो पाकिस्तान और बाहर की तालीम में फ़र्क है। पाकिस्तानी तालीम ये है कि बच्चे को रगड़ा लगाओ। अरे भाई रगड़ा क्यों लगाओ, मतलब रगड़ा लगाना और सिस्टम के साथ चलना फ़र्क है। बाहर बाहर का अगर आप निज़ाम तालीम देखोगे ना, वो मुश्किल नहीं होता। बच्चा एक मेहनत करे, अचीवेबल होता है उनकी मेहनत। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला आइडियल सिचुएशन पे चल सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो चला सकता है, एक इंसान आइडियल नहीं हो सकता। यार कैसे आइडियल, इंसान के अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, बीमारी लगती है इंसान को, इंसान के तमाम मामलात आइडियल नहीं है।
अटेनेबल हैं, अचीवेबल हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है अचीवेबल, एक होती है नॉन अचीवेबल। आइडियल जो है ना वो नॉन अचीवेबल है, वो परफेक्शन की तरफ आप क्यों जा रहे हो। जो यूके की स्टडी का फोकस है ना, जो यूके की जो एक स्ट्रक्चर है वो अचीवेबल अटेनेबल होता है, जबकि पाकिस्तान में कहा जाता है नहीं, बच्चे को रगड़ा लगाओ। वो लेवल बेसिकली ऑब्वियसली बात है कैम्ब्रिज के अंडर आता है, और उसके अंदर और मैट्रिक के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है। मैट्रिक वाले बच्चे को कहा जाता है रटा लगाओ। मैट्रिक में मैंने आज तक होते हैं स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, होते हैं स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट लेके टॉप करते हैं, लेकिन जब तक उनके साथ रट्टा नहीं जुड़ता तब तक काम नहीं बनता। जो सीधी सीधी बात, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ये वो चीज़ें जिनके अंदर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है नहीं, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता। मेरा अपना भाई मैट्रिक में, तो उसको कॉन्सेप्ट वगैरह इतना आता ना हो, और रट्टे में वो इस तरह तेज़ होता है कि मतलब हम हैरान होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। पेपर में रट्टा मार के लिखा और वापस आ गया और बस ठीक है पास हो गया। और सारा यही चल रहा है, सारा यही चल रहा है, जिसके मेरे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं थे। मुझसे बिल्कुल रट्टा नहीं लगता था, मतलब जितना मतलब कोशिश कॉन्सेप्ट लेके रट्टा लगाना ओवर है, वैसे रट्टा लगाना हो रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट लेके रट्टा लगा लो एक अलग बात है, लेकिन एक सिर्फ आपने चले ही आप रट्टे सिस्टम पे हुए हो, आप किस तरह उम्मीद रख सकते हो कि आपको कुछ आता है। 4 दिन के बाद आपको भूल जाएगा। तो इस तरह ओ लेवल में भी रट्टा है, लेकिन ओ लेवल वाला बच्चा तब तक पास नहीं कर सकता जब तक उसको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओ लेवल में आप किस चीज़ को फॉलो कर लोगे, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चंस फॉलो कर लोगे। आना वही है जो एग्जामिनर ने सोचा हुआ है, आना वही है जो कि एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ आती भी है तो वो पहले वो याद करके याद है, ये 10 सवाल हैं बच्चे, ये याद कर लो, पेपर में यही आने, ये 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल। इस चीज़ से निकलो, इस चीज़ से निकलो और अपने आप को कॉन्सेप्चुअल बनाओ। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों की फिजिक्स है और फिजिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल तुम लोग E=mc² पढ़ रहे हो, या तुम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ रहे हो, या तुम लोग कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हो, या तुम लोग इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, पता भी तो हो इनर्शिया है क्या, पता भी तो हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। 99% बच्चों को नहीं पता होता। 1% होते हैं जो फिर वो 1100 में से अच्छे नंबर ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी होता है और रट्टा भी लगाते हैं और ले जाते हैं मार्क्स। तो इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि यार मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर हमारा मैट्रिक का सिस्टम बेहतर नहीं होता तो हमें अपने न्यू जनरेशन को ओ लेवल करवाना चाहिए। ओ लेवल करवाओ ताकि बच्चे रट्टे से निकल के कॉन्सेप्ट वाली बेस पे जाएं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल हों ज़्यादा, ताकि जब ये देखना, ये तुम लोग फ़र्क देखोगे कि ओ लेवल और मैट्रिक के स्टूडेंट में दोनों को बुला के एक सवाल करना। कभी अगर कोई फैमिली में कोई ओ लेवल किया हुआ कोई मैट्रिक किया, दोनों को बुलाना, 4-4 5 अपनी मर्ज़ी के दोनों से सवाल पूछना, दोनों की एक्सप्लेन करने के तरीके से पता। अगर एक बच्चा रट्टे की तरह बोलेगा ना तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को कोई पूछे कि यार न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, और तुम्हें एक मैट्रिक का बच्चा अगर इस तरह बोले कि क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, तो ये तो डेफिनेशन मुझे भी याद है, लो मैंने भी रट्टा लगाया हुआ अपने दौर का, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह तुम लोगों को समझाए कि भाई ये अगर ये चीज़ है, इसको मैं इस तरह करूँगा, अगर मैं इसको इस पर एक्शन करूँगा तो ये रिएक्शन भी अपनी तरफ से देगा, और वो लॉजिक के साथ समझाए, फिर तुम समझ रहे हो भाई ये रॉन्ग नंबर नहीं है। लेकिन देखो, अगर एक बच्चा जिसकी सोच ये है कि मैंने बिज़नेस पढ़ना है, क्या कहते हैं इन फ्यूचर, एक स्टूडेंट है जो कहता है मैंने कारोबार के बारे में पढ़ना है, मैंने अकाउंटिंग पढ़नी है, मैंने क्या कहते हैं मार्केटिंग पढ़नी है, या मैंने इस तरह की चीज़ पढ़नी है जो रिलेटेड टू जो बिज़नेस रन करती हैं, तो बदकिस्मती से हमारे मैट्रिक में एक भी बुक नहीं है जो कि वो उस बारे में हो, बदकिस्मती से। इसको मैं, अब ओबीसी बात है, गवर्नमेंट लेवल इशू है, मैं तो नहीं ठीक कर सकता कि मैट्रिक लेवल पे बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाई जाती है, अच्छी बात है, बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जिसका फ्यूचर, जिसको शौक़ बिज़नेस पढ़ने का, वो क्या करे। जिसको शौक़ है कि वो, अगर मैंने ACCA किया फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मैट्रिक से ही बिज़नेस पढ़ता आ रहा होता, अपने इंटर में बिज़नेस पढ़ता और फिर ACCA करता, मैं 8 साल 10 साल अगर बिज़नेस पे लगाता, तो नॉलेज वाइज तुम लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओ कितना मैं पावा हो जाता एज़ कम्पेयर टू, मैंने पहले साइंस पढ़ी। मैं साइंस को गलत नहीं कह रहा, नॉलेज वाइज आनी चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए, ज़रूरी है। बट जिस चीज़ में आप एक्सेल करना चाह रहे हो, या आप जाना पेशावर जा रहे हो और आपने ट्रेन की पकड़ी कराची की, तो घूम के आओगे वहाँ पे,
तो बात तो वहीं आ गई, तुम लोग सीधा पेशावर चल रहे हो, जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी अचीव कर लोगे गोल्स अपने। तो इस चीज़ पे फोकस किया करो कि अच्छा अब इसका हल क्या है, हल सुन लो। मैट्रिक में तो नहीं है, लेकिन ओ लेवल में आप लोग बिजनेस अकाउंटिंग को अपना सब्जेक्ट्स अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप इंग्लिश उर्दू ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, वो यहाँ पे भी पढ़ोगे, मैट्रिक में भी पढ़ोगे, वहाँ ओ लेवल में भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि ओ लेवल में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे आप इंग्लिश उर्दू नहीं, इंग्लिश वाली ये किताबें नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे। लेकिन अगर वहाँ वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने साइंस में जाना है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वहाँ पे भी है, या आपने अकाउंटिंग की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है, वहाँ पे आप पढ़ोगे, फिर प्रॉपर आपको पता चलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। मैं अक्सर जो यहाँ पे मैट्रिक के बच्चे देख रहे होंगे उनको फाइनेंशियल और क्या कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं पता होगा, और मे भी उनके प्लान्स हो गए, उन्होंने सीए करना है, उन्होंने एमबीए करना है, उन्होंने कल को पीएचडी अकाउंटिंग करनी है, पीएचडी फाइनेंस, मतलब कि होते हैं ना यार, शौक है अपना अपना शौक है, तो वो उसको ये नहीं पता होगा अभी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है। उसको ऑडिट, अक्सर बच्चों को ऑडिट का मतलब नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था क्योंकि मैं खुद इसी ट्रेडिशनल वे पे चला हुआ था। तो ये ओ लेवल वो चीज़ है जो आपको इस पॉइंट पे मतलब कि सिखा सकती है बिज़नेस के, ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर प्लान बिज़नेस पढ़ने का है, आपका फ्यूचर प्लान अकाउंटिंग पढ़ने का, तो गो फॉर ओ लेवल, ठीक है, रैदर दैन मैट्रिक। नॉलेज वाइज अपने आप को जिस डायरेक्शन में जाना वो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इंटर लेवल पे देखा जाए तो एफएससी में क्या है, सारा रट्टा है, सारा का सारा। मैं कहता हूँ जिसका रट्टा पक्का है वो उसके पक्के मार्क्स, और जिसका रट्टा डाउन है ना, कॉन्सेप्चुअली वो जितना मर्जी पक्का हो, कंसेप्चुअली वो जितना मर्जी पक्का हो, जिसका रट्टा पक्का है वो एफएससी में मार्क्स मार देगा, ठीक है। उसके बरअक्स ए लेवल करो, ओ लेवल के बाद ए लेवल करोगे, सारा कॉन्सेप्चुअल है। आप यकीन करो हमारे साथ एसीसीए में ए लेवल के स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ऐसे एसीसीए किया, उन्होंने इतनी जल्दी एसीसीए किया, और मतलब क्यों, वजह क्या, बेस सारी पक्की है, बेस में बिजनेस पढ़ा हुआ, वो भी कॉन्सेप्चुअल, एक तो बिजनेस पढ़ा हुआ है, एक तो ऊपर से कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि क्या भला चीज़ें होंगी वो, ठीक है। ऊपर से उन्होंने जब एसीसीए किया, उन्होंने तो दो एक डेढ़ दो साल में एसीसीए करके ऐसे गुजारा है जिस तरह कोई मतलब कि मजाक की चीज़ होती है, ठीक है। उन्होंने फिर आगे अगले प्लान्स आगे की किए हैं, पीएचडीज की हैं। तो क्या कहती हैं, अपने आप को ना रियलिस्टिक बनाओ, छोड़ दो ट्रेडिशनल चीज़ों में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ, रट्टा लगा के कहाँ चले जाओगे। करोड़ लोग हैं जो यहाँ पूरी दुनिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, करोड़ों लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे बस ये पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करने थे कि अपने डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रखो। अगर आप लोगों के पेरेंट्स, मैं मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, इंसान को लग रहा होता है, इंसान को फील हो रहा होता है कि वो गलत कर रहे हैं, इंसान को असल में गलत लग रहा होता है, बच्चे को गलत लग रहा होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश। लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होता, जब टाइम आता है ना आपके ऊपर, जब आप पे आती है ना, तो आपको फील तब होता है। या आपको फिर कभी अगर जल्दी फील हो जाए तो अल्लाह का शुक्र करोगे आपको फील हो गया। अच्छा, तो इस वजह से नो डाउट पेरेंट्स ठीक कहते हैं। अगर वो कहते भी हैं कि ट्रेडिशनल वे पे चलो, तो उन्हें थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बोलो कि क्या कहते हैं, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि मैंने बिज़नेस पढ़ना है, तो मैं अभी ओ लेवल कर लूँ, या मैं अभी एफएससी की जगह आईकॉम कर लूँ, ताकि मुझे आगे एसीसी में एग्जाम्पशंस मिल जाएँ। अगर एसीसी कर, मतलब ज़रूरी नहीं, मैं अगर जो डॉक्टर है खुदा का वास्ता है वो ना यहाँ चले जाना, जिन्होंने डॉक्टर या इंजीनियरिंग करनी है, गो फॉर द राइट पाथ। अगर इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर रिलेटेड इंजीनियरिंग करनी है, मैट्रिक में कंप्यूटर चूज़ करो। अगर डॉक्टर, मैट्रिक में बायो, फिर आगे देखो। अगर कंप्यूटर, इंटरमीडिएट पे आईसीएस। अगर डॉक्टर, एफएससी प्री मेडिकल। अगर कोई और इंजीनियरिंग, एफएससी में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपने आगे क्या कहते हैं सिंपल बीए करना है, गो फॉर एफए। अगर आपने अकाउंटिंग करनी है, गो फॉर आईकॉम, ठीक है। बेटर ये है कि ओ लेवल और ए लेवल, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जाते जाते तुम लोगों को बता दूँ, अब के दौर में पाकिस्तान में मैंने एसीसी की अक्सर जगह पे मतलब कॉन्टैक्ट देखे हैं, जॉब्स वगैरह, तो काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जो पता है कौन से एसीसी को रख रही हैं। काफ़ी कंपनीज़ में बड़ा हैरान हुआ था ये बात देख के, उनको एसीसी से गर्ज नहीं है,
उन्होंने कहा है कि जिनके बैकग्राउंड में ओ लेवल और ए लेवल है ना, सिर्फ अगर उन्होंने एसीसी किया वो बच्चे रखेंगे, जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी करके एसीसी किया वो बच्चे नहीं रखेंगे। प्रायोरिटी उनको दी जा रही है ओ लेवल और ए लेवल को। उनको पता है कि भाई वो बच्चे कौन सा 8-8 साल से बिजनेस पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे एफएससी करके 3 साल में एसीसी करके कहते हैं हमें जॉब दो, वहाँ पे बच्चा 8 साल पढ़ता है अकाउंटिंग, वो क्या पावा होगा, क्या वो बला की चीज़ होगा। खैर एट लास्ट मैंने भी ट्रेडिशनल वे में किया, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, फिर एसीसी में आया। कुछ फील हुआ तो बोला तुम लोगों को, और मार्केट देख के बोला कि जो चल रहा है ठीक है। तो अपने आप को जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन ठीक रखो, और रट्टालाइजेशन से निकल के कॉन्सेप्ट में आओ ठीक है। और ये मैं तुम लोगों को फिर से कह रहा हूँ सीरियस हो जाओ, ताकि अपने ऊपर भार ना बनाओ, भार नहीं बनाओ, अपने ऊपर टेंशन नहीं लो, थोड़ा करो, इफ़ेक्टिव करो, बनिस्बत इसके कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा और कुछ भी ना करूँ। बाकी अपने भाई को इजाज़त दो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।